सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। बिहार टीआरई पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार स्पेशल हिस्ट्री। बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यूरोपियन व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपना कारखाना स्थापित नहीं किया? ऑप्शंस हमारे पास हैं, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, डेनिश। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों ने पटना में अपना कारखाना नहीं स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, जब बंगाल एवं बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन 1765 में लागू किया गया तो उस समय बिहार के उप सूबेदार कौन थे? ऑप्शंस हैं धीरज नारायण, मोहम्मद कजीम, सिताब राय। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, धीरज नारायण। 1765 में क्लाइव ने अजीम खां को हटाकर धीरज नारायण को बंगाल का उप सूबेदार बनाया था और आगे चल के 1767 के आसपास धीरज नारायण को भी हटा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह के छोटे भाई एवं छापामार युद्ध की योद्धा अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? ऑप्शंस हैं जयप्रताप सिंह, जंग बहादुर, टेलर, सैमुअल्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जंग बहादुर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन ए, नोनिया विद्रोह, तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया। बी, लोटा विद्रोह, मुजफ्फरपुर। सी, संथाल विद्रोह, भागलपुर। और डी, उपयुक्त में से सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। नोनिया विद्रोह तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया में हुआ था। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में था। संथाल विद्रोह भागलपुर में था। इनमें से लोटा विद्रोह ऐसा विद्रोह था जो जेल में हुआ था, क्योंकि पीतल के लोटे की जगह अंग्रेजों ने मिट्टी का लोटा देना शुरू कर दिया कैदियों को, तो कैदियों ने विद्रोह कर दिया था लोटा के लिए। अगला प्रश्न है, बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्न में से क्या है? ऑप्शंस हमारे पास हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, रोहिणी, जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। मुजफ्फरपुर, पटना, जगदीशपुर, रोहिणी। जगदीशपुर, पटना, रोहिणी, मुजफ्फरपुर। शहर सेम है, आगे पीछे करके दिया हुआ है समय के हिसाब से। अब सबसे पहले कहाँ हुआ, सबसे बाद में कहाँ हुआ, ये तय करना है। सबसे पहले 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट जो हुआ करती थी उसने विद्रोह किया था बिहार में, और इसका जो मुख्यालय था वो जो संथाल परगना बना संथाल विद्रोह के बाद, उसमें देवघर अनुमंडल का रोहिणी गांव था, वहाँ इसका मुख्यालय था और सबसे पहले यहाँ विद्रोह शुरू हुआ। उसके बाद पटना में शुरू हुआ, उसके बाद मुजफ्फरपुर और फिर जगदीशपुर में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रोहिणी में जो विद्रोह हुआ था वो 12 जून 1857 को हुआ था। पटना में 3 जुलाई 1857 को, मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को और जगदीशपुर में 27 जुलाई 1857 को विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं बांकीपुर, गया, चंपारण। उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांकीपुर। यहाँ सन 1912 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का पहला, और ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसका 27वां अधिवेशन था। और यहाँ पर अधिवेशन करने वाले थे रघुनाथ सिंह मुधोलकर, जिनकी अध्यक्षता में ये अधिवेशन हुआ था। इसके बाद अगला अधिवेशन जो होता है 1922 में गया में होता है, जहाँ पर कि चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बिहार में असहयोग आंदोलन के नेता के संदर्भ में कौन सम्मिलित है?
ऑप्शन ए मुंगेर शाह मोहम्मद जुबैर, ऑप्शन बी पटना गुलाम इमाम, ऑप्शन सी मोतीहारी गोरख प्रसाद और ऑप्शन डी सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। मुंगेर के नेता शाह मोहम्मद जुबैर थे, पटना में गुलाम इमाम थे और मोतिहारी में गोरख प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ आरंभ हुआ? ऑप्शन ए सारण और चंपारण, बी पटना और औरंगाबाद, सी पूर्णिया और कटिहार, डी रोहतास और भागलपुर। सही उत्तर हो जाएगा सारण और चंपारण, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सबसे पहले बिहार में नमक सत्याग्रह जो है वो 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। 15 अप्रैल 1930 को सारण और चंपारण में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे, ऑप्शन है मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, महेश नारायण, सच्चिदानंद सिन्हा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मजहरूल हक। बिहार में 1916 में होम रूल लीग स्थापित हुआ था और ये हुआ था बांकीपुर पटना में। जगह याद रखें, बांकीपुर जो कि पटना में है। अगला प्रश्न है, 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल गिरफ्तार करके कहाँ लाए गए? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना। रांची, मुंगेर या भागलपुर में नहीं गए थे, वो पटना में उन्हें लाया गया था। योगेंद्र शुक्ल मुजफ्फरपुर के थे और योगेंद्र शुक्ल को गिरफ्तार करके पटना जेल ले जाया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कौन असत्य है? ऑप्शन ए औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में, ऑप्शन बी पार्टी भंग 1943 में, ऑप्शन सी अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव और ऑप्शन डी सचिव जयप्रकाश नारायण। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है ये 17 मई 1934 को बनी थी। डेट याद रखें, 17 मई 1934 को इसको बनाया गया था और इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, ये इस बात से सही साबित होती है। इसके अध्यक्ष जो हैं वो आचार्य नरेंद्र देव थे, ये भी सही है। और इसके सचिव या महासचिव जयप्रकाश नारायण बने थे, ये भी सही है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भंग हुई थी सन 1948 में, ना कि 43 में, तो ये गलत हो जाएगा। यानी पूछ रहा है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में कौन असत्य है, तो ऑप्शन बी असत्य होगा। पार्टी भंग 1943 में नहीं, 48 में हुई थी। अगला प्रश्न है, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध किस आंदोलन से है? नखास पिंड का संबंध किस आंदोलन से है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। नखास पिंड का संबंध जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। यहाँ पर जब दांडी यात्रा शुरू हुई और नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया तो नखास पिंड में नमक बनाया गया था, यहाँ पर भी सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? ऑप्शंस हैं जयप्रकाश नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर जगजीवन राम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। 1942 में हजारीबाग जेल से भाग गए थे और फिर नेपाल जाकर इन्होंने आज़ाद दस्ते का गठन किया था। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का सबसे पुराना कॉलेज कौन सा है? ऑप्शन है पटना वेटनरी कॉलेज, प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, पटना कॉलेज, बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग।
पटना वेटरनरी कॉलेज की स्थापना सन 1927 में हुई थी। प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जिसे कि अब बिहार मेडिकल कॉलेज कहते हैं, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। पटना कॉलेज जो है ये 1863 में बना था। इस हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना कॉलेज जो है वो बिहार राज्य का सबसे पुराना कॉलेज है। बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? ऑप्शंस हैं हेनरी व्हीलर, एडवर्ड अल्बर्ट गैट, जेम्स डेविड शिप्टन, चार्ल्स स्टुअर्ट बेले या बेली। सही उत्तर हो जाएगा चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ये बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के प्रथम उपराज्यपाल थे। बिहार में किसान सभा आंदोलन के नेता कौन थे? ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1929, 1926, 1930, 1925। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कौन सी हिंदी पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन है उदंड मार्तंड, केसरी, नवजीवन ज्योति, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका संपादित की थी, जिससे कि यमुनाकार जी और राहुल संकृत्यायन भी जुड़े हुए थे। प्रश्न है कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? ऑप्शन है सचिंद्रनाथ सान्याल, खुदीराम बोस, वारिंद्र कुमार घोष और बंकिम चंद्र मित्र। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिया गया है। सचिंद्रनाथ सान्याल भी शामिल थे, बंकिम चंद्र मित्र भी शामिल थे। बनारस षड्यंत्र जो है ये एक बहुत बड़े सशस्त्र विद्रोह का हिस्सा हुआ करता था, जिसकी योजना भारत में जब गदर आंदोलन शुरू हुआ था, उग्रवादी आंदोलन जब शुरू हुआ था, तब बनाई गई थी। और योजना बेसिकली पंजाब में बम पहुंचाने की थी, और इसकी जो प्लानिंग हुई थी वो बनारस में हुआ था, इसीलिए इसको बनारस षड्यंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, धीरज नारायण को हटाकर शेताब राय को कंपनी द्वारा बिहार का नायब दीवान कब बनाया गया? अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 1765 में द्वैत शासन के समय में अजीम खां को हटाकर धीरज नारायण को नायब सूबेदार या उप सूबेदार बनाया गया था। बाद में धीरज नारायण को हटाकर शेताब राय को, राजा शेताब राय जो थे, उनको नायब दीवान या उप सूबेदार बनाया जाता है। तो कब बनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1791 में, 1767 में, 1788 में और 1798 में। सही उत्तर हो जाएगा 1767 में। 2 साल बाद धीरज नारायण को हटाकर शेताब राय को 1767 में नायब दीवान बना दिया जाता है। बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी? ऑप्शन है जनवरी 1933 में, फरवरी 1933 में, अक्टूबर 1933 में, नवंबर 1933 में। सही उत्तर हो जाएगा जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र केस जनवरी 1933 में हुआ था। अगला प्रश्न है, द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन हैं भागलपुर में, पटना में, दरभंगा में या गया में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गया में, जहाँ पर कि पुरुषोत्तम टंडन यहाँ के अध्यक्ष थे इस सम्मेलन में। अगला प्रश्न है, बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? पटना के बिहटा में जो किसान सभा बनी थी उसकी स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? ऑप्शन है 4 मार्च 1926, 4 मार्च 1927, 4 मार्च 1928 और 4 मार्च 1929। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 मार्च 1928। प्रश्न है कि चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता थे?
चौकीदारी करबंदी यानी चौकीदारी पर जो कर अंग्रेज ले रहे थे उसको बंद करने के लिए जो इन्होंने आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन है अनुराग सिंह, गंगा प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद और जगत नारायण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग सिंह। चौकीदारी करबंदी आंदोलन के प्रणेता अनुराग सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्र की? ऑप्शन है 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। बिहार को पूरे 9,42,000 रुपये एकत्र करना था, लेकिन जो इकट्ठा हो पाए थे वो 7.5 लाख रुपए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। अंग्रेजों की फैक्ट्री जो पटना में थी उस पर किसने अधिकार किया था? ऑप्शन है नवाब सिराजुद्दौला ने, नवाब मीर जाफ़र, नवाब मीर कासिम या शाह आलम द्वितीय ने। सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ऑप्शन है रामपुर, हमीरपुर, धीरपुर, जगदीशपुर। 1857 के विद्रोह में सबसे ज़्यादा जिस जगह का नाम बिहार में उजागर होता है वो है जगदीशपुर, और यहीं पर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक विद्रोह चला था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। किसने पटना को सूती वस्त्रों के उत्पादन का केंद्र बताया था? ऑप्शन है मैनरिक, मनुची, पीटर मुंडी, मार्शल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैनरिक। एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ की स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर थी? यानी कहाँ विद्रोह जो आंदोलन था वो सबसे अपने चरम पर था? ऑप्शन है भागलपुर, पटना, तिरहुत, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरहुत। अगला प्रश्न है, बिहार में 1858 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए वहाबी उलेमा, ऑप्शन बी अमर सिंह, ऑप्शन सी पीर अली, ऑप्शन डी हैदर अली। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर अली। पीर अली के नेतृत्व में, जो कि एक बुक विक्रेता थे, किताब बेचते थे, इनके नेतृत्व में सबसे पहले बिहार में 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते कुंवर सिंह ने इसको आगे बढ़ाया था। बिहार स्वराज दल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अगला प्रश्न है, बिहार स्वराज दल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में किया गया, इसके प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद बने, इसके सचिव अब्दुल बारी बने। सभी सत्य है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य हैं। बिहार स्वराज दल का गठन 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने किया था, इसके प्रथम अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे और इसके सचिव अब्दुल बारी थे। ये सभी कथन सत्य हैं। राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज दल का जो गठन था वो चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। बिहार में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय आए? ऑप्शंस हैं अंग्रेज, डच, पुर्तगाली, डेन। सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, नवंबर 1935 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, सी पुरुषोत्तम दास टंडन, डी श्री कृष्ण सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी सहजानंद। पुरुषोत्तम दास टंडन दूसरे सम्मेलन के थे, ये दूसरे सम्मेलन के थे,
अध्यक्ष। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1926, 1927, 1928 और 1929। सही उत्तर हो जाएगा 1929, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना राम वृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह ने किया था। अंबिका कांत सिंह। अगला प्रश्न है दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1 जनवरी 1901, 1 जनवरी 1909, 1 जनवरी 1903, 1 जनवरी 1912। दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना एक बेसिकली एक छात्र अकादमी हुआ करता था क्रांति में सहयोग देने के लिए। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1901 को हुई थी। 25 जुलाई 1857 को दानापुर के विद्रोही सैनिक ने किसे अपना नेता घोषित किया था? ऑप्शन हैं जयमंगल सिंह, हरकिशन सिंह, कुंवर सिंह और अमर सिंह। दानापुर के सैनिकों ने कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया था और कुंवर सिंह बिहार के सबसे बड़े विद्रोही नेता के तौर पर उभरते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के क्रांतिकारियों पर किस राज्य के क्रांतिकारियों का सर्वाधिक प्रभाव था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी बंगाल। बिहार के बाद, बिहार से ऊपर मतलब अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं क्रांति हो रही थी तो वो बंगाल था और बिहार के क्रांतिकारियों पर बंगाल के क्रांतिकारियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। बंगाल के क्रांतिकारी पूरे देश में फैले हुए थे। अगला प्रश्न है वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद शहीद का जन्म कहाँ हुआ था? सैयद अहमद, जिन्हें सैयद अहमद बरेलवी कहते हैं। ऑप्शंस हैं बिहार के पटना, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के रायबरेली, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद अहमद बरेलवी उत्तर प्रदेश के रायबरेली के थे। अगला प्रश्न 1923 के चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी ने विधान परिषद में कितनी सीटें प्राप्त की थी? ऑप्शन हैं 7, 10, 12, 14। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 सीटें प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है बिहार के असहयोग आंदोलनकारी मौलवी मोहम्मद शफी किस जिले से संबंधित हैं? ऑप्शन ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी गया, डी शाहाबाद। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए सोनपुर, बी गया में, सी पटना में, डी आरा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना में। प्रश्न है पटना के अंतिम मुख्य वहाबी नेता थे। ऑप्शन है विलायत अली, इनायत अली, अब्दुल करीम, अहमदुल्लाह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अहमदुल्लाह। ये वहाबी नेता अंतिम माने जाते हैं। इनको आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। विलायत अली और इनायत अली ये दोनों भी वहाबी नेता थे और वहाबी आंदोलन से जुड़े हुए थे। वहाबी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो कि लंबी दाढ़ी पर कर लगने की वजह से भी शुरू हुआ था। इसमें ये मुद्दा भी शामिल था इस आंदोलन में। और इसके अलावा वहाबी आंदोलन के जो शुरुआत थी वो भारत से न होकर सऊदी अरब से हुई थी और इसकी शुरुआत करने वाले थे इमाम मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। वहाबी आंदोलन की शुरुआत बेसिकली हुई थी इस्लाम में सुधार करने को। इस्लाम में जो गैर इस्लामिक चीज़ें आ गई थी उनको बाहर निकालकर इस्लाम को पूर्णतः पैगंबर जैसे बताए थे वैसा करने की। अगला प्रश्न है पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस हैं भूपेंद्र नाथ दत्त, सचिंद्र नाथ सान्याल,
डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल, प्रफुल्ल चाकी। सही उत्तर हो जाएगा भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सचिन नाथ सान्याल अनुशीलन समिति के संस्थापक हैं बिहार में, बनारस षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बंदी जीवन नाम की पुस्तक भी लिखी हुई है। इनकी पुस्तक है बंदी जीवन, जो इन्होंने काला पानी की सजा से आने के बाद लिखा था, बंदी जीवन। प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड से जुड़े हुए हैं, आत्महत्या कर ली थी इन्होंने। अगला प्रश्न है, चंपारण कृषक समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ऑप्शंस हैं डीजे रीड, एडवर्ड गेट, एफजी स्लाई, जी रैनी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एफजी स्लाई। स्लाई को कृषक समिति अध्यक्ष जो चंपारण में गठित हुई थी, इसके अध्यक्ष थे ये। और ये जांच समिति थी, चंपारण विद्रोह जो हो रहा था नील तिनकठिया प्रथा के विरोध में, उसकी जांच के लिए कि कृषकों को क्या समस्या है, सच में ऐसी कोई समस्या है कि नहीं, ये समिति बनी थी। इसके अध्यक्ष एफजी स्लाई थे। इसके सदस्यों में डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी आडामी, राजा हरिहर प्रसाद नारायण और जी रैनी, यानी कि डीजे रीड और जी रैनी दोनों लोग इसमें शामिल थे। महात्मा गांधी भी इसमें थे, राजा हरिहर प्रसाद नारायण भी शामिल थे, एलसी आडामी थे। और बाद में जब हरिहर प्रसाद का तबीयत खराब हो गया, उनके स्वास्थ्य खराब हुआ, तो उनके स्थान पर महाराजा कृत्यानंद सिंह जो थे वो आए थे। इसके सचिव जो थे, चंपारण कृषक समिति के अध्यक्ष एफजी स्लाई थे। इसके सचिव थे MEL टेलर, MEL टेलर, ये इसके सचिव थे। अगला प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के क्या कारण थे? ऑप्शन ए पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार, बी ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियां, सी वहाबी आंदोलन 1857 की क्रांति आदि, उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों कारण थे। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों के कारखाना स्थापित की थी? ऑप्शन ए पटना में, बी भागलपुर में, सी मुंगेर में, डी बक्सर में। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों एवं तोपों का कारखाना स्थापित किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज दल का गठन कब किया गया? स्वराज दल जिसे श्री कृष्ण सिंह ने स्थापित किया था बिहार में। ऑप्शन है 1920, 1921, 1922 और 23। सही उत्तर हो जाएगा 1923 में श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया था। अगला प्रश्न है, बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? बिहार युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शंस हैं छपरा में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, मोतिहारी में। बिहार युवक संघ की स्थापना मोतिहारी में हुई थी, प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन जिलों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी? यानी जब बिहार में 1857 की क्रांति अपने चरम पर थी, तो उस दौरान ऐसे कौन से जिले थे जिनके जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी? ऑप्शन हैं हथुआ, पंडौल, बेतिया, उपयुक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। हथुआ, पंडौल और बेतिया तीनों जिलों के जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता की थी। अंतिम प्रश्न है कि जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था। अमर सिंह जो कि कुंवर सिंह के भाई थे और कुंवर सिंह के बाद इन्होंने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व संभाला था। ये कैमूर की पहाड़ियों से छिपकर लड़ते थे और छापामार युद्ध के योद्धा थे। इन्होंने एक सरकार बनाई थी, एक लोकल सरकार एक बनाई अपना। उसके प्रधान कौन थे प्रश्न है। ऑप्शन है हरिकिशन सिंह, कुंवर सिंह, निशान सिंह, जयमंगल सिंह। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हरकिशन सिंह। ये अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार के प्रधान थे जगदीशपुर में। ये थे बिहार स्पेशल हिस्ट्री से जुड़े हुए 50 सवाल। अभी 50-50 सवालों के सेट्स आएंगे
चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें।